हेलो बच्चों, हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देख लिया था मैट्रिक्स का। ठीक, उसकी छोटी छोटी चीज़ों को, रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है, ठीक है, ऑर्डर क्या होते हैं। ठीक, अच्छा, नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे उस मैट्रिक्स में। ठीक, ये पता लगाने के लिए क्या करते हैं हम n क्रॉस n का मल्टीप्लाई कर देते हैं और उससे पता चल जाता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे। ठीक है ना। आज हम लोग केवल देखेंगे क्या, टाइप ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है ना, कि टाइप ऑफ मैट्रिक्स कितने होते हैं, सब टाइप को हम बहुत ही अच्छे से सावधानी पूर्वक समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना, चलिए देखते हैं। नंबर एक है हॉरिजेंटल मैट्रिक्स। ठीक, हॉरिजेंटल से आपको समझ में आ रहा है क्या, ऐसे कुछ होगा हॉरिजेंटल टाइप से। मतलब इसका क्या होना चाहिए कि जहां पे हॉरिजेंटल कब होगा, जब m की वैल्यू छोटी होगी n से, मतलब रो क्या होगा, कम होगा कॉलम से। ठीक है ना, मतलब नंबर ऑफ रो जब कॉलम से कम होंगे तो हम उसको क्या बोलेंगे, हॉरिजेंटल मैट्रिक्स। ठीक है, जैसे आप ध्यान देना जरा, अगर मैं लिख दूं एक मैट्रिक्स 2 क्रॉस 3, यहां पे देखो m की वैल्यू क्या है, n से कम है। ठीक है, मतलब a11 a12 a13 a21 a22 a23। ठीक है ना, तो ये आपका क्या हो गया, यहाँ पे m की वैल्यू क्या है, n से कम है, तो इसको हम बोलेंगे क्या, हॉरिजेंटल मैट्रिक्स। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। उसके बगल में ही मैं आपको बताता हूं। अच्छा, मैं क्यों ऐसे बता रहा हूं, क्योंकि कंपेयर करके आपको समझ में आएगा। जहां पे m की वैल्यू बड़ी होगी n से, m की वैल्यू क्या होगी, बड़ी, मतलब रो ज्यादा हो कॉलम से, रो क्या हो कॉलम से ज्यादा हो, मतलब जैसे ऐसे लिखा हो a11 a12 a21 a22 a22 a23 सॉरी a31 a32, ये हो गया 3 क्रॉस 2। 3 क्रॉस 2 का मतलब क्या हो गया कि 3 इसमें क्या होंगे, रो होंगे, और 2 क्या होंगे, कॉलम, जो आपको दिख भी रहा है कि 3 क्या है, देखो 3 रो है और 2 क्या है, कॉलम है। देखना ध्यान से, इसको हम क्या बोलेंगे, वर्टिकल मैट्रिक्स। वर्टिकल है और ये हॉरिजेंटल है, तो इसको हम बोलेंगे वर्टिकल और इसको बोलेंगे हॉरिजेंटल। तो इसके बाद आपका क्या आता है, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स ना बता करके मैं कॉलम और रो पहले बता देता हूं। ठीक, क्यों, इसी की तरीके से कुछ है। फोर्थ और फिफ्थ देखिएगा ध्यान से एकदम। ठीक, फोर्थ में क्या है, कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम का मतलब हो गया कि जिसमें केवल वन कॉलम हो। ठीक है ना, केवल वन कॉलम दिखाई दे जिसमें, उसको हम बोलेंगे क्या, कॉलम मैट्रिक्स। तो वन कॉलम का मतलब कि n की वैल्यू इसमें क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए हमेशा। जैसे ऐसे a11 a21 a23। ठीक है ना, तो ये क्या हो गया आपका 3 क्रॉस 1। तो यहां पे देखो n की वैल्यू क्या है, 1 है कि नहीं। ठीक, तो n की वैल्यू हमेशा क्या होती है, 1 होती है। अच्छा, ध्यान से देखना कि क्या ये वाला मैट्रिक्स, क्या कॉलम मैट्रिक्स हॉरिजेंटल वर्टिकल मैट्रिक्स है कि नहीं है। क्या कॉलम मैट्रिक्स वर्टिकल मैट्रिक्स है, तो कहोगे सर है। क्यों, क्योंकि यहां पे भी m की वैल्यू क्या है, n से ज्यादा, m की वैल्यू n से ज्यादा है, और m की वैल्यू जब n से ज्यादा होती है तो हम उसको वर्टिकल मैट्रिक्स बोलते हैं। तो हम इसको भी क्या बोल सकते हैं, कॉलम मैट्रिक्स को भी वर्टिकल मैट्रिक्स बोल सकते हैं। ठीक है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या फिक्स हो गया कि जहां पे भी नाम आया कॉलम मैट्रिक्स, तो आप दिमाग में भर लेना कि कॉलम मैट्रिक्स में क्या फिक्स होता है, कॉलम कितने होते हैं, केवल एक, केवल और केवल एक। उसी तरीके से रो मैट्रिक्स में क्या होगा, m की वैल्यू 1 होगी, मतलब इसमें रो कितने होंगे, 1। इसमें एलिमेंट कैसे लिखा होगा, a11 a12 a13, 1 क्रॉस 3। अच्छा, जरूरी नहीं 1 क्रॉस 3 हो, 1 क्रॉस 2 हो सकता है, 1 क्रॉस 5 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना, लेकिन फिक्स क्या होगा, m की वैल्यू क्या होगी, 1। और आपको यहां दिख रहा है कि n की वैल्यू बड़ी है किससे, m से। n की वैल्यू क्या है, m से बड़ी है। तो जब n की वैल्यू m से बड़ी होती है तो इसको हम क्या बोलते हैं, हॉरिजेंटल भी बोलते हैं। तो मैं आपको बोल सकता हूं कि रो मैट्रिक्स भी क्या होता है, हॉरिजेंटल मैट्रिक्स होता है। ठीक है ना, समझ में आया। तो दिमाग में आपको पता होना चाहिए कि चारों अलग क्या है, चारों में अलग अलग चीजें क्या है, और चारों के लिए क्या है डेफिनेशन, वो भी पता होना चाहिए। ठीक है, अब आप ये नहीं बोल सकते हो कि हॉरिजेंटल मैट्रिक्स, जो वर्टिकल मैट्रिक्स जो होता है वो ये वाला मैट्रिक्स हो सकता है हमेशा, ऐसा नहीं है। ठीक, कौन सा वाला, कॉलम मैट्रिक्स। तो जरूरी नहीं है कि वर्टिकल मैट्रिक्स हमेशा कॉलम मैट्रिक्स हो। कब होगा, जब इस तरीके से होगा।
ठीक है ना। तो इसको हम बोल सकते हैं कॉलम मैट्रिक्स भी, और इसी को हम बोल सकते हैं वर्टिकल मैट्रिक्स भी। तो चारों का अलग अलग पता होना चाहिए क्या, कि कॉलम में हमेशा कॉलम नंबर ऑफ कॉलम क्या होगा 1 होगा, रो मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो कितने होंगे 1 होंगे, ठीक है ना। तो ये तो हो गया इतना। आपका जो मैंने छोड़ दिया है वो क्या है, थर्ड वाला। थर्ड वाला क्या था, स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या था, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ध्यान से देखिएगा, थर्ड वाले में स्क्वायर मैट्रिक्स में देखिएगा ध्यान से। स्क्वायर मैट्रिक्स में आपको दिख रहा है, मतलब दिखा दूं मैं कि यम की वैल्यू क्या होगी एन के बराबर। तो ये लिखने की जरूरत नहीं है मुझे अब तो भाई। एन क्रॉस मतलब यम और एन क्या होगा, बराबर होगा। मतलब इसका क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया। क्या बात है, सब लग रहा हूँ क्या ज्यादा, अरे सर ज्यादा नहीं, ठीक है ना। एम और एन क्या होगा बराबर, मतलब नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या होंगे बराबर होंगे। मतलब 3 क्रॉस 3, 2 क्रॉस 2, 4 क्रॉस 4, 5 क्रॉस 5 का क्या होगा आपका मैट्रिक्स होगा, ठीक है ना। इसको हम बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। अच्छा एक चीज और ध्यान दीजिएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स में एक चीज होता है डायगोनल। जैसे मैं अगर ऐसे नाम दे दूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये एक मैट्रिक्स लिखा हुआ है जो आपको दिख रहा है 3 क्रॉस 3 है, मतलब 3 नंबर ऑफ रो हैं और 3 नंबर ऑफ कॉलम भी है, ठीक है। तो एक चीज और आपको दिख रहा होगा कि जो स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं ना उसी में डायगोनल होता है, देखो, और किसी में डायगोनल नहीं हो सकता। अगर आप ऐसे लिख दो 1 2 3 4 5 6, इसका डायगोनल आप बना के दिखाओ, नहीं बनेगा, ठीक। तो डायगोनल वाले एलिमेंट किसमें होंगे, ये डायगोनल है, ठीक है, इसको डायगोनल बोलते हैं। और डायगोनल के एलिमेंट कौन कौन से दिख रहे हैं 1 5 9। और एक चीज और डायगोनल के लिए क्या होता है, एक चीज और डायगोनल के लिए होता है कि डायगोनल की कंडीशन में आई और जे क्या होता है बराबर। क्यों, देखो ये A11 होता है, A22 है ये, और ये A33 है कि नहीं, थी नहीं A33 है ना, ठीक। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या क्या हो गया, स्क्वायर मैट्रिक्स में m इक्वल टू n होता है, ठीक, और उसमें डायगोनल भी एक होता है, ठीक है ना, एक ही डायगोनल होता है, हाँ जी एक ही डायगोनल होता है, यही डायगोनल होता है। इसको आप डायगोनल नहीं बोलोगे, ध्यान देना, ठीक है ना, इसको डायगोनल आप नहीं बोलोगे, इसी को डायगोनल बोलोगे। कहोगे सर आप तो इधर भी डायगोनल होगा, नहीं, जहां पे आई और जे क्या हो एक दूसरे के बराबर हो, ठीक है ना। चलो अगला है आपका डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक। अच्छा चलो डायगोनल मैट्रिक्स भी आ गया। ये देखो डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब हो गया 1 2 3 0 0 0 0 0 0। आपको समझ में आ रहा होगा कि सर ये एक ऐसा मैट्रिक्स होता है, ठीक। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, ये हमेशा क्या होगा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा एक, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स हमेशा एक क्या होगा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, ये फिक्स है। क्यों, आपको दिख रहा होगा कि इसके डायगोनल के एलिमेंट को छोड़ करके सारे एलिमेंट क्या है 0। मतलब डायगोनल मैट्रिक्स में कंडीशन क्या होना चाहिए कि aij 0 होना चाहिए। कहां पे, कहां पे, जहां पे i इज नॉट इक्वल टू j। ध्यान देना, ये बताओ ये क्या होता है, ये वाले एलिमेंट का नाम बताओ जरा, a12 का मतलब 1 और 2 बराबर तो है ना, मतलब i और j जहां जहां बराबर नहीं होता वो कहां कहां होगा, यही है। डायगोनल वाले में आपको पता है कि i और j क्या होता है बराबर होता है, तो जहां पे बराबर नहीं होता है वो सारे एलिमेंट कैसे होने चाहिए 0 होने चाहिए, और जहां पे बराबर होता है वो 0 नहीं होने चाहिए, ठीक है ना। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये नोटेशन ऐसे कहीं लिखा हुआ हो तो केवल आप इतने को ही देख करके बता सकते हो, केवल इतने डिफिनीशन को देख के आप बता सकते हो कि डायगोनल मैट्रिक्स का डिफिनीशन लिखा हुआ है। कैसे, कैसे कि ए आई जे आपको पता है, आई क्या होता है नंबर ऑफ रो, ये होता है नंबर ऑफ कॉलम, ठीक। तो आप देख के बता सकते हो कि आई और जे जहां पे बराबर नहीं होते हैं वहां पे क्या होता है 0, और जहां पे बराबर होते हैं वहां पे 0 नहीं होना चाहिए, ठीक। इसको हम बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। समझ में आ रहा है, बहुत ही अच्छे से समझते हुए चलिएगा, ठीक है। अगला है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स SM, ठीक है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है कि ए आई जे बराबर होता है ए जे आई के, ए आई जे ए जे आई के बराबर होता है। मतलब ध्यान देना, अगर मैं लिखूं A12 तो ये बराबर होगा A21 के, अगर मैं लिखूं A32 तो ये बराबर होगा A23 के, A22 लिखूं तो क्या लिखने की जरूरत है, क्या ये तो 22 बात ही हुई, तो ये लिखने की जरूरत नहीं है। A31 लिखूं तो A13 के बराबर होगा। तो अगर मैं एक एग्जांपल लिख के आपको दिखाऊं तो एग्जांपल मैं लिख सकता हूं 1 2 3 4 5 6
4 5 6। ठीक है ना। आप देखो यहाँ पे जरा इस वाले एलिमेंट को छोड़ करके अगर मैं ऊपर नीचे देखूं तो क्या ये वाला एलिमेंट का नाम क्या होगा, A12 होगा। ठीक, तो क्या A21 भी सेम ही है। A21 देखो सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट 4 और फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम का एलिमेंट भी 4, मतलब ये क्या है, सेम है। ठीक है, ये भी देखो आपका सेम है, ये 1 3 और ये 3 1, सेम है कि नहीं। तो ऐसे वाले मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जिसमें ए आई जे बराबर होता है किसके, ए जे आई के। ठीक है ना। अगला है आपका, अगला देखो क्या दिख रहा है आपको, सब समझते हुए चलेगा भाई, बहुत ही आराम से बता रहा हूं, इसीलिए धीरे धीरे कल्ले कल्ले। ठीक है ना, हौले हौले बोलते हैं, कल्ले कल्ले बोलते हैं, आराम आराम से बोलते हैं, और कुछ स्लोली स्लोली बोलते हैं, अंग्रेजी बोलते हैं, बड़ा अंग्रेजी वाले हो गए। आठवां दिया स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अच्छा, स्क्यू में क्या हो गया, स्क्यू लग गया ना भाई, ए जे आई, मतलब ये भी बराबर होगा लेकिन आगे क्या होना चाहिए, माइनस। और इसके साथ साथ इसमें एक चीज और ऐड हो जाता है, आल्सो डायगोनल एलिमेंट आर जीरो। डायगोनल के सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। ये भी आपके दिमाग में रहना चाहिए भाई कि डायगोनल के सारे एलिमेंट इसमें क्या होने चाहिए, जीरो। और -3 2 5 3 -2 -5, देख लो भाई, इसमें आपको दिख रहा होगा, यहाँ -3 है तो यहाँ 3 है, यहाँ 2 है तो यहाँ -2 है, यहाँ 5 है तो -5। मतलब कि अगर मैं A12 को और A21 को बराबर लिख रहा हूं तो यहाँ क्या लगाना पड़ेगा, बीच में माइनस। ठीक, तब हम बोल सकते हैं कि ये दोनों बराबर हैं। अगर मैं लिख रहा हूँ A23 तो A32 तभी लिखूंगा जब बीच में माइनस लगाऊंगा। ठीक है ना, समझ में आया। तो सिमेट्रिक में क्या था, सिमेट्रिक में इक्वल था AJ की। एक चीज और, उसमें ऐसा कुछ नहीं था कि डायगोनल जीरो होना चाहिए, लेकिन इसमें ऐसा है कि डायगोनल जीरो होना चाहिए। ठीक है ना, डायगोनल जीरो मतलब डायगोनल के एलिमेंट जीरो होने चाहिए। ये हो गया आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगला है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स बहुत ही आसान, जैसा कि नाम वैसा ही इनका काम, कि इसके डायगोनल के एलिमेंट क्या होने चाहिए, 1 होने चाहिए। ठीक, और सारे क्या होने चाहिए, जीरो। मतलब कि अगर मैं इसको डिफिनेशन में लिखूं तो ए आई जे क्या होने चाहिए, जीरो। कहां पे, जहां पे आई और जे क्या है, बराबर नहीं है। जहां पे आई और जे बराबर नहीं है वहां क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए एलिमेंट। और जहां पे ए आई और जे बराबर हैं वहां के एलिमेंट क्या होने चाहिए, 1 होने चाहिए। आप कह सकते हो कि सर ये एक डायगोनल मैट्रिक्स भी है। ठीक है ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ साथ ये क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स। याद करो डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता था, बीच में कुछ एलिमेंट होना चाहिए और उसके अलावा सारा जीरो। ठीक है ना, तो इसमें होना चाहिए के साथ साथ क्या ऐड हो गया कि 1 होना चाहिए भाई। अगर 1 होगा तो क्या बोलेंगे, उसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है ना, तो ये हो गया इसका डिफिनीशन। ठीक, अगर आपको डिफिनेशन में लिखा हो तो ये हो गया, और अगर वैसे ही हम बता करके आपको लिख के दिखाएं तो ये हो गया आपका। ठीक, कि डायगोनल के एलिमेंट 1 होने चाहिए और उसके अलावा जितने भी एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे, जीरो। ठीक है, चलिए सर जल्दी नहीं हो रहा है ना, क्यों भाई, ज्यादा तेज तो नहीं हो रहा ना। जीरो मैट्रिक्स मैं बताऊंगा इन्हें, जिस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट जीरो हो उसको हम बोलते हैं जीरो मैट्रिक्स। क्या बात है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर, इसको जरा ध्यान से समझिएगा, अगल बगल ही बता दे रहा हूं। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स UTM, ठीक, और कुछ लोग कह रहे हैं सर यूरिन टेस्ट करवा दो सबको, क्यों, UTM LTM लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, नाम जैसा है उसका उल्टा भी काम हो सकता है। ठीक, मतलब इसमें क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, मैं एक मैट्रिक्स बना देता हूं फिर आपको बताता हूं। 1 2 3 4 5 6 0 0 0। देखो ध्यान से देखिएगा, यहां पे क्या होगा, यहां पे अगर मैं डायगोनल बना दूं, ठीक, सबसे पहली बात तो स्क्वायर मैट्रिक्स तो होगा ही होगा। ठीक, अगर डायगोनल की बात कर जाए, देखो स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद आपने जितना भी पढ़ा है, इसके नीचे जितना आप यहां से पढ़ते जा रहे हो, इस सब के लिए क्या है, क्या होना चाहिए, जीरो को छोड़ करके इसके अलावा सब में क्या होने चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना ही चाहिए। ठीक है ना, उसकी कंडीशन ही है कि ये हम तभी बात करेंगे जब स्क्वायर मैट्रिक्स वो होगा। ठीक है, क्योंकि सब चीज में डायगोनल के ऊपर नीचे की बात हो रही है।
ठीक। तो डायगोनल के नीचे का अगर सारा एलिमेंट क्या हो जाए 0, तो ये क्या बचा, ऊपर का ट्रायंगल एक बचेगा, इसीलिए हम इसका नाम देते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अच्छा, अगर इसको डिफिनेशन में लिखना हो तो कैसे लिखोगे, कैसे लिखोगे, ऐसे देखो, aij 0 होना चाहिए, ठीक, aij 0 होना चाहिए, कहां, जहां पे i क्या हो, जहां पे i क्या हो, j से बड़ा हो। जरा ध्यान देना, इस वाले एलिमेंट का नाम क्या होगा, a21, इस वाले एलिमेंट का क्या नाम होगा, a31, इस वाले एलिमेंट का क्या नाम होगा, a32। अच्छा ये बताओ, इस सब जगह पे i की वैल्यू j से बड़ी है कि नहीं, देखो यहाँ पे हर जगह दिख रहा है आपको, देखो यहाँ पे हर जगह i की वैल्यू j से बड़ी है कि नहीं, 21 से बड़ा, 31 से बड़ा, 32 से बड़ा, ठीक। तो जब i की वैल्यू j से बड़ी है, ठीक, तो उन सभी जगहों का एलिमेंट क्या होना चाहिए, 0, ठीक, क्योंकि ऊपर जो होता है वो, इस वाले एलिमेंट के लिए लिखोगे तो क्या लिखोगे, a21, सॉरी a22, गलती हो गया, यहाँ पे a12 लिखोगे, ठीक, a12 लिखोगे तो क्या होगा, j बड़ा होगा i से, ठीक है ना। तो यहाँ क्या होना चाहिए, i बड़ा होना चाहिए j से, तो i अगर j से बड़ा है तो उन सभी एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, 0, उसके अलावा सारे एलिमेंट 0 नहीं होने चाहिए। तो ये क्या हो गया आपका, जब डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट क्या हो, 0 हो, तो उसको हम बोलेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और इसी का अपोजिट हो जाएगा, इसी का अपोजिट क्या हो जाएगा कि जब डायगोनल के ऊपर के सारे एलिमेंट 0 हो जाएं तो हम बोलेंगे उसको लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो इसको कैसे लिखेंगे, aij बराबर 0, i लेस देन j, जहां जहां पर i लेस देन j है वहां का एलिमेंट क्या होना चाहिए, 0। अगर नाम लेके लिखना हो तो इसका हो जाएगा a12 a13 और इसका हो जाएगा a23, ठीक। तो ये हर जगह देख लो आप, j की वैल्यू क्या है, i से बड़ी है, ठीक। तो j की वैल्यू जब i से बड़ी होगी वो सारे एलिमेंट 0 होंगे तो बोलेंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और जब j की वैल्यू छोटी होगी i से, वहां के सारे एलिमेंट 0 होंगे तो बोलेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है ना। ये सारे क्या हो गए, इसके टाइप हो गए, 12 टाइप के हैं ये, ठीक। और भी मिल सकते हैं आपको, बहुत सारे होते हैं, स्केलर मैट्रिक्स भी मिलेगा, ठीक है, देखेंगे हम सब देखेंगे, छोड़ेंगे कुछ भी नहीं, ठीक है ना। तो आप इसको भी क्या करिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक। इससे भी रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। अब जो हम लोग करेंगे, ठीक, 1-2 लेक्चर वो केवल क्वेश्चन वाले करेंगे, ठीक, छोटे छोटे क्वेश्चन वाले। उसके बाद हम लोग आएंगे इसकी प्रॉपर्टी पे, बहुत ही लेंथी चैप्टर है, बहुत ही इत्मीनान से और आराम से हमको क्या करना है, इसको पढ़ना है बच्चों, ठीक है। थैंक यू।